जय हिंद। हम पिछले क्लास में देख लिए थे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु, हम ये सब देख लिए थे। अब हमारा अगला टॉपिक है पानी में रखी हुई छड़ी टेढ़ी प्रतीत क्यों होती है, और पानी से भरा हुआ बाल्टी में डाला गया सिक्का तल से ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई देता है, और तीसरा ये है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम प्रतीत होती है, जो उसका वास्तविक गहराई रहता है वो कम दिखाई देता है। ये एक्चुअल में आप देखे भी होंगे। देखिए, हम अब इन तीनों टॉपिक को इस वीडियो में समझेंगे। देखो बाबू, अभी तो 10th का रिजल्ट आया है, तो तुम लोग देखा ही होगा बच्चा सबका 10th का रिजल्ट, और बिहार बोर्ड पे बवाल भी चल रहा है क्योंकि कई बच्चों का रिजल्ट उसने गड़बड़ाया है। कई बच्चे ऐसा एलिगेशन लगा रहे हैं कि हमारा इतना नंबर सही था, इतना ही है। खैर, वो सब बात की बातें हैं, हम देखते हैं टॉपिक पे। अभी तो तुम लोग पढ़ने में ध्यान दिया होगा, अभी अगल बगल में रिजल्ट आया होगा, अभी एकदम मोटिवेट रहेगा तुम लोग। 3 महीना 2-3 महीना और 2-3 महीना बाद जाएगा कॉलेज स्कूल में, तुम लोग स्कूल में जाएगा कोई फॉर्म वॉर्म डालने या क्लास करने, और वहां किसी को देख के तुम लोग मेहरा जाएगा। अभी तो तुम लोग ठीक पढ़ेगा, 2 महीना बाद तुम लोग मेहरा जाएगा और वो करे पीछे पागल रहेगा। तेलों का पढ़ाई अपना अपने नाश लेगा। देख, हमको पहले ये समझने से पहले हम तुमको 3 चीज समझा दिए थे, लेकिन हम फिर एक बार समझाएंगे इसमें। देखो, वस्तु हमें कोई क्यों दिखाई देता है, हमें कोई वस्तु क्यों दिखाई देता है। देख बाबू, तुम गांव में देखा होगा कि जैसे सड़क हो गया, सड़क से जब गांव में बारात उरात आता है तो तुम देखना खेतानी में जो बारात से आता है वो लोग खेतानी में पंडाल गिरा के यहाँ ऑर्केस्ट्रा कराता है। बिहार में तो ऑर्केस्ट्रा बदनाम हईले है। कोई ऐसा बियाह हो, बिहार का बियाह हो ऑर्केस्ट्रा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो देखो, तुम ऑर्केस्ट्रा कहीं बारात उरात आता है, देखना वहां पे जैसे यहाँ राउटी में ऑर्केस्ट्रा वाला नाच रहा है, अब तुम यहाँ सड़क से खार होके देखता है उसको, तो तुम तो अंधेरा में है, लेकिन यहाँ पे तो लाइट जल रहा है ना। तो यहाँ पे लाइट जल रहा है, तो तुम उसको क्यों देखता है, तुम उसको कैसे देख लेता है। देख बाबू, होता ये है कि लाइट यहाँ निकलता है, यहाँ से तुमको लाइट आता है, यहाँ से मान लो कि ये बल्ब हो गया, ठीक है, यहाँ से बल्ब से लाइट निकला। अब ये लाइट इस वस्तु पे जो नाचता है, जो भी व्यक्ति होगा, उससे टकरा के प्रकाश तुम्हारा आंख तक आता है, तब तुम उस वस्तु को देखता है। ऐसा नहीं होता है तुम्हारे आंख से प्रकाश गया तब उस वस्तु को देख लिया, नहीं बाबू। अगर ऐसा होता कि तुमसे प्रकाश टकरा के जा रहा है तो तुमको ये लोग देख लेता, तुम उसको नहीं देख पाता। लेकिन होता ये है कि तुम तो अंधेरा में खा रहे रात में सड़क पे, और तुम यहाँ से देखता है, तो तुमको इसलिए देता है क्योंकि इस नचनियों से टकरा के पास आ रहा है, इसलिए तुम देखता है। तो पहली का बात याद रखना, हम किसी वस्तु को तभी देखते हैं जब उस वस्तु से प्रकाश टकरा के हमारा आंख तो आवेला, तब हम ओकरा के देख पाएंगे। इस चीज को ध्यान रखना बाबू, पहली का चीज ये। और दूसरा का चीज हम तुमको समझाए थे कि सघन माध्यम और विरल माध्यम हम तोरा के बताए थे बाबू कि सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या होता है। देख बाबू, जावना में घनत्व ज्यादा सघन, जावना में घनत्व कम विरल। जैसे जावना में प्रकाश के चाल ज्यादा रहेगा वो विरल हो गया, और जावना में प्रकाश के चाल कम वो सघन हो गया। हम तुमको पहले बता दिए हैं, पिछला वीडियो में बता दिए हैं। आज शुरू से हम तुमको ये 2 टॉपिक समझाते आ रहे हैं, ऐसे इसी का खेल है इस पूरा टॉपिक में। देखो, तो जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है, जब प्रकाश सघन से विरल में जाएगा तो विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर भाग जाएगा। ये हम बताए थे तुमको, अभिलंब है। देखो, प्रकाश आया यहाँ, इसको जाना चाहिए या इधर, लेकिन वो गया कहाँ, यहाँ, तो अभिलंब से दूर भाग जाता है। और दूसरा बात ये, अगर हम इसी प्रकाश को बोले कि ई प्रकाश, देखो यहाँ देखो, हम बोले कि प्रकाश विरल से अगर सघन में जाएगा, तो विरल से सघन में जाएगा, तो देखो, अगर प्रकाश विरल से सघन में जा रहा है तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। जाना चाहिए इसको इधर, लेकिन यह अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। तुम 2 चीज ध्यान रखना, पहला, सघन से अगर विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर भागेगा। हमको यही टॉपिक को याद रखना है। तुम ये पूरा वीडियो में इसी टॉपिक पे ध्यान देना। कौन सा? कि प्रकाश सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब की ओर
सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर भाग जाएगा। इसी पे ही पूरा टॉपिक है। देखो बाबू होता क्या है, देखो अगर हम तुमको बताए हैं कि सघन माध्यम में, पहले तुम समझो विरल में प्रकाश के चाल ज्यादा होता है और सघन में प्रकाश के चाल कम होता है। हम यही बताए हैं ना, विरल में प्रकाश का चाल ज्यादा होता है और सघन में प्रकाश का चाल कम होता है। तो बाबू अब तुम हमको बताओ कि जो वायु में प्रकाश का चाल होता है, ये हम तुमको पहले बता चुके हैं, वायु में प्रकाश का चाल कितना होता है। तो वायु में प्रकाश का चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। और हम कहें पानी में बताओ प्रकाश का चाल, तो बाबू पानी में 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। मतलब कि हवा में प्रकाश 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चलेगा और पानी में प्रकाश 1 सेकेंड में 2,25,000 किलोमीटर पड़ेगा। अब हम पूछे कि दोनों में सघन और विरल कौन है, तो तुम क्या बताएगा। जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा विरल, अजानों में प्रकाश के चाल कम वो सघन। तो ये दोनों में बताओ तो प्रकाश के चाल कामना में ज्यादा है। सीधा यहाँ दिख रहा है 3 लाख, अरे 2,25,000 3 लाख से छोटे होता है ना, तो वायु में प्रकाश का चाल ज्यादा है, तो यहाँ पे वायु क्या हो जाएगा विरल, पानी क्या हो जाएगा सघन। इतना तुम समझ लिया, वायु विरल और पानी सघन। अब देख बाबू हमारा टॉपिक ये है, पहले का टॉपिक तुम लो। पहले का हमारा क्या है, पानी में रखी हुई छड़ी टेढ़ी प्रतीत होती है क्यों। जिसे मान लो कि है गिलास है, चाहे देखो हम तुमको बताते हैं, ये देखो यहाँ पे ये हम इसमें पेन डाले हैं, ये ग्लास में हम एक कलम डाले हैं, कलम इसको तुम छड़ी मान लो। देखो तो ये टेढ़ा प्रतीत हो रहा है तुमको, ये देखो तो यहाँ से थोड़ा नीचे की तरफ दिख रहा है, देखो तो टेढ़ा प्रतीत हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, प्रकाश के पवर्तन के कारण। यही समझना है। इसमें पता है तुमको, किताब में देखेगा तो क्या लिखा है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब से दूर भाग जाता है, जिस कारण छड़ी से आ रही प्रकाश की किरणें हमारी आंखों तक अभिलंब से दूर हट के पहुंचती है। इसी कारण हम पानी में रखा हुआ छड़ी टेढ़ी प्रतीत होता है। बस यही तो है और कुछ नहीं है। देखो बाबू अब देखो, जैसे तुम मान लो कि ये हो गया तुम्हारा बाल्टी, ठीक है। अब बाल्टी में तुम छड़ी डालेगा तो छड़ी को तो होना चाहिए ऐसे, लेकिन ये तुमको थोड़ा टेढ़ा प्रतीत होगा, देखो वास्तविक होना चाहिए ये, लेकिन होगा इसे, ये इसे काहे होता है। सुन देखो, यहाँ पे तो है पानी, यहाँ पे है पानी। अभी पनिया से, पानी का है सघन माध्यम है, हम तुमको पहले ही बताए थे। पानी में प्रकाश का चाल कितना होता है, पानी में प्रकाश का चाल 2,25,000 होता है, हवा में 3 लाख होता है। तो देखो हम तुमको पहले ही बताए हैं कि कोई वस्तु हमें तब दिखाई देता है जब प्रकाश उस वस्तु से टकरा के आ रहा हो। तो हमको ये पेन देखना है, तो उस वस्तु से पेन से प्रकाश टकरा के हमारा आंख तो आई तब न हम ओके देखें। तो देख, अगर ये जो से प्रकाश टकरा के हमारा आंख तो होता तो पनिया के अंदर से नहीं होता, तो पानी कौन चीज होगा सघन, आ बाहर का बा वायु हवा, तो वो का होगा विरल। कैसे कि वायु में प्रकाश के चल जादे आ पानी में प्रकाश के चल कम, तो वायु होगा विरल आ पानी होगा सघन। तो जब सघन से प्रकाश विरल में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब से दूर भागता है। हम तुमको बताए हैं ना, ये मान लो प्रकाश आया तो अभिलंब से दूर भागेगा, ये अभिलंब हो गया, ये प्रकाश आया दूर भागेगा। हम तुमको बाबू पहले ही बताए थे। अब तुमको इतना नहीं समझ आ रहा है तो तुम बकलोल है 1 नंबर का। तुम ठीक से जाके पिछला पहले क्लास देखो, उसके बाद तुमको समझ आएगा। देखो तो प्रकाश यहाँ से आ रहा है, तो प्रकाश हमारी आंख के पास आ रहा है ना, तभी हम इसको देख रहे हैं। तो यही कहता है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब से दूर हट जाता है, जिस कारण छड़ी से आ रही प्रकाश की किरणें हमारी आंखों तक दूर हट के पहुंचती है। इसीलिए हमें बाल्टी में डाली गई छड़ी टेढ़ी प्रतीत होता है, बस और कुछ नहीं है। उसके बाद हमारा अगला है यही कि पानी से भरी बाल्टी में रखा हुआ सिक्का तल से ऊपर उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है। ए बाबू अब मान ले कि है ये बाल्टिया हो गया, है कोनो बाल्टी हो गया,
इनमें हम सिक्का डाल दिए है, जो सिक्का, तो इस सिक्का रहेगा यहाँ, लेकिन हमको प्रतीत होगा कि है यहाँ, थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा। वो काहे होगा, काहे होगा, काहे से कि देख प्रकाश यहाँ से निकलेगा तो ये पानी इसमें भरा हुआ है लव, तो ये तो पानी हो गया सघन, पानी का हुआ बताओ सघन। अब बाहर का है पूरा, तो बाहर हवा, हवा है ना, हवा, तो हवा कौन सा माध्यम हो गया, विरल। अब बता बाबू, जब प्रकाश सघन से विरल में प्रवेश करेगा तो वह अभिलंब से दूर हटेगा। सेमे चीज है, तुम इन इस तीनों का लाइन सेमे होगा। पहिल का होगा कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब से दूर हट जाता है, जिस कारण सिक्का से आ रही प्रकाश की किरणें हमारी आंखों तक दूर हट के आती है, जिस कारण सिक्का हमें तल से ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। बस यही है। और तीसरा चीज ये है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम प्रतीत होता है। भाई काहे नहीं कम प्रतीत होगा, इसमें भी वही वैसे ही सेम लिखना है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, जिस कारण अब तल से आ रही प्रकाश की किरणें हमारी आंखों तक दूर हट के पहुंचती है। इसीलिए जो बाल्टी का गहराई होता है वास्तविक, वो कम प्रतीत होता है। बस बात खत्म, सिंपल सा बात है बाबू। ये तीनों टॉपिक तुम समझ गया। अब इससे आगे हम देखेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।